Hello everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो सिलेबस क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। सो ये है हमारा सिलेबस जो कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने हैं एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो बेसिकली हमारे पास लाइंस हैं, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है और इनकी क्या इक्वेशन होती है ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वापस से सब कुछ बताऊंगी ही। ठीक है, तो वैसे यहाँ लिखा तो है कि सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमें सिर्फ वो ही पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगी। सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो यहाँ पे हमें ये एक कर्व गिवन है, ठीक है, एंड हमें दो लाइंस की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहली बात, बेसिक चीजें तो आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम है, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे 1 यहाँ पे आएगा, 2 3 4 यहाँ पे आएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन कैसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी, ये जो इसके थ्रू ही पास करेगी। ठीक है, तो ये हमारी x इक्वल्स टू 1 है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपको पता है 1,0। ठीक है, देन यहाँ पे अगेन ये जो लाइन होगी सीधी आप लोग बना लेना, ये x इक्वल्स टू 4 होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स 4,0 होंगे। इन जनरल अगर हम कहें ना कि ये जो x एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और जो हमारा y एक्सिस है उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। बेसिक चीजें हम लोगों को मालूम है। यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, सो दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला है एंड कौन से साइड को बनेगा, इस साइड को बनाएंगे, इस साइड को, या नीचे, या इस साइड को, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या लिखा है देखो, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू गिवन है ना, तो ऐसा जो पैराबोला होता है हमेशा x एक्सिस में ही बनता है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो ये है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाला पैराबोला हमारा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने यहाँ पे बना दिया। अब क्या लिखा था, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दीज लाइंस, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, सिर्फ इतना ही एरिया मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये गिवन है हमें। बट क्या सिर्फ इतना ही एरिया है, नहीं ना, नीचे वाला भी है। तो बेसिकली दिस एंटायर एरिया, ये लाइन यहाँ पे तक पूरी जा रही है, ये पूरी जा रही है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला, नीचे वाला दोनों हम निकालेंगे सिर्फ ऊपर वाले का, और उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिखा है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये चीज नहीं मेंशन की जाती तो हम इसका निकालते और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते, क्योंकि दोनों का हमने बेसिकली निकाल दिया। बट यहाँ पे लिखा है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि मुझे सिर्फ इतनी ही वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप्स। यहाँ पे देखो ऐसी लाइन आ रही है ना वर्टिकल वाली, तो हम वर्टिकल ही स्ट्रिप्स भी लेंगे। जब ऐसी लाइन आपको दिखेगी जिसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 कुछ ऐसी होगी, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे वर्टिकल लाइन से हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स ले ली हैं, और मैक्सिमम जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वर्टिकल स्ट्रिप्स को लेके ही करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले हार्डली आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y dx हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, fx dx भी हम उसको कह सकते हैं। तो बेसिकली मुझे एरिया इतनी ही निकालनी है, यानी कि 1 से लेके 4 तक, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, तो एरिया आएगी इंटीग्रेशन 1 से 4 y dx। अब y क्या है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन है ये, यहाँ पर से y क्या आ जाएगा, अंडर रूट x आ जाएगा, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, ये हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, अब बेसिक इंटीग्रेशन आप सभी को आता है कि इसकी पावर 1/2 है, सो क्या हो जाएगी 3/2 है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो रेसिप्रोकेट कर देंगे। ये बेसिक इंटीग्रेशन मुझे वापस से पढ़ाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो अंडर रूट 4 का क्यूब हो जाएगा। देखो ऐसे होगा ना, 4 की पावर 3/2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 4
की पावर 3, अंडर रूट 4 2 होता है, सो विच मीन्स 2 का क्यूब माइनस 1 की पावर कुछ भी ले लो, 1 ही आना है यहाँ पे, है ना। तो ये आ गया 2/3 इंटू ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 1 यानी कि कितना आ गया 7, तो ये कितना आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर यूनिट्स होगा, अगर लेंथ निकालते हैं तो सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज क्लियर है। 2 क्यूब 8 माइनस 1 7 आ गया, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई करा दिया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा टाइम मैंने लगाया, अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिया निकालनी है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अगेन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x ये है, ठीक है, अगर नहीं शो हो रहा है दिस, एंड 2 लाइन्स हमें गिवन है। अगेन देखो ये क्या है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 9 के फॉर्म में ना, यानी कि ये भी कहाँ को आएगा, इस साइड को ही आएगा, ठीक है। इसको सही से आप लोग बना के आना एग्जाम में। 2 लाइन्स है तो हमने बना दी, ये x इक्वल्स टू 2 है, ये x इक्वल्स टू 4 है, यानी कि ये 2,0 होगा और ये हमारा 4,0 होगा। अब यहाँ पे अगेन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, विच मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लेंगे, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, 2 से 4 तक कर देंगे, ठीक है। सो 2 से 4 तक करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमें y की रिक्वायरमेंट होगी, y कहां से निकालेंगे, तो यहाँ पर से ही निकालेंगे, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 9x, अंडर रूट 9 कितना होता है 3 रूट x, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो 3 को बाहर ले लेती हूँ, कांस्टेंट है, अंडर रूट x dx, ठीक है। तो ये 3 आ गया, अब यहाँ पे वापस से इसका इंटीग्रेशन कर दो, 3/2 इंटू 2/3, है ना, यही होगा। 2 से लेके 4 तक हमको ये करना है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। फिर वापस से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 अगेन अंडर रूट 4 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 8 आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी अंडर रूट 2 का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दीज लाइंस, अगेन ये भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। तो विच मीन्स देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो y इक्वल्स टू ना यानी कि y एक्सिस में हम इसको बनाएंगे, और प्लस का साइन है तो हम पॉजिटिव y एक्सिस में इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब देखो लाइंस है तो ऑब्वियसली ये इस तरह से बनेंगी, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,2, क्योंकि हमने कहा y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0,4, हमने कहा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि यहाँ। तो अब यहाँ पे देखो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लूंगी, जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेते हैं तो वहां पे y dx नहीं, वहां पे x dy हम करते हैं, ठीक है। तो बस एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां करोगे, 2 से 4 तक करोगे, x dy। अब यहाँ पे आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे x की रिक्वायरमेंट है, तो x कैसे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4y जो कि हो जाएगा 2 अंडर रूट y, ठीक है। 2 मैंने बाहर लिख दिया है, अंडर रूट y dy हो गया। तो सेम वही चीज करनी है, हाफ हो गया है, सो 3/2, तो ये 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 4/3। अब यहाँ पे देखो वापस से 4 वैल्यू आएगी तो कितना हो जाएगा 8 ही आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे भी 2√2 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 32/3 माइनस 8√2/3, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ब्रैकेट में भी आप छोड़ सकते हो, इतना स्क्वायर यूनिट्स ये हमारे पास आ जाएगा। और ये मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे मैं लिखूं चाहे मैं ना लिखूं, एग्जाम में आपको लिख के आना है कि जब भी एरिया निकाल ली है तो लास्ट में आएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इलिप्स हम कैसे बनाते हैं और इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है, ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, यानी कि एक्स एक्सिस मुझे थोड़ा सा चौड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा इलिप्स बनता है, आपको पता है। अब ये पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 आया है ना, 4 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दिस पॉइंट वुड बी 4,0, और ये 3 का स्क्वायर आया है ना, ये a है बेसिकली, a क्या है मेरे पास 4 है, और b क्या है मेरे पास, b है 3, तो ये a होती है और ये b होती है लेंथ, ठीक है।
तो ये कितना हो गया 4,0, ये कितना हो जाएगा 0,3। ठीक है, अब हमें इस पूरे की ही एरिया निकालनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की निकालनी है, पूरे की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम बस पहले तो एक का ही निकाल लेंगे। ये पॉइंट क्या होगा हमारा ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो हमने यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप्स ले ली है, हम सिर्फ एक का निकालेंगे और ये जो हमारा इलिप्स होता है ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों में सिमेट्रिकल है ना, तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो जब मैं टोटल एरिया की बात करूंगी तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, कहां से करेंगे, देखो 0 से कहां तक 4 तक, क्योंकि हम यहाँ पे अभी वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 से हमने 4 तक कर दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा y dx। अब भैया y कैसे आएगा, तो सिंपल है ना, यहां से निकाल दो, y स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया हमारे पास 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इन सबका अंडर रूट हो जाएगा, 9 भी उधर चले जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y मेरे पास ये आ जाएगा, तो y यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 3/4 में बाहर ले लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास होता है x/2। ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, यहाँ पे हम c को कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, बस यही आपको यहाँ पे लगाना है। ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि a क्या है मेरे पास 4 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, पूरे इलिप्स का जब हम निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी 4 से इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही आएगा। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर, तो देखो ये क्या आ जाएगा, हमने कहा फॉर्मूला है x/2, तो x क्या है, x तो x ही है यहाँ पे, x/2 हमने कहा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी कि 16/2, ये आ जाएगा हमारे पास 8, डायरेक्टली 8 ही लिख देती हूँ। साइन इनवर्स ये आ जाएगा हमारे पास x बाय हमारे पास a है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, x/4 इधर पे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू मैंने इधर पे पुट कर दी है। ओके, लिमिट ले लेते हैं, कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैं 4 पुट करूंगी तो यहाँ पे अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा। अब यहाँ पे देखो 4/4 यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, तो हमने कहा π/2 होता है, तो यहाँ पे मैंने π/2 पुट कर दिया। फिर माइनस, अब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, पूरा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो यानी कि यहाँ पे तो मुझे कुछ माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये हमारे पास 12π स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे इस इलिप्स की हमारे पास एरिया निकल के आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स, तो ये भी सेम है, ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना, सेम वही करना है जो हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, ये 2 स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे b बड़ा है, तो ये वाला इलिप्स कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b क्या है बड़ा है, a क्या है हमारे पास छोटा है, ये भी मैंने थोड़ा गड़बड़ी बना दिया है, ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बना लेना। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, देखो 2,0, ये हो जाएगा हमारे पास 0,3। ठीक है, अगेन आपको क्या लेनी है, वर्टिकल स्ट्रिप्स यहाँ पे लेनी है, इंटीग्रेट कर लेना है, सिर्फ एक की एरिया निकालेंगे तो 0 से हम 2 तक इंटीग्रेट करेंगे y dx। फिर हमने कहा ये सिमेट्रिकल है, तो 4 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, अगर हमें पूरे ही इलिप्स की यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करनी है तो। ठीक है, और y कैसे आएगा, जैसे वहां पे आया था, तो यहाँ पे इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देना, फर्दर वैसे ही इंटीग्रेशन करके आपको लिमिट्स लेनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन, हमें ये गिवन है और हमें सर्कल गिवन है। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, वैसे तो ये नहीं होती है, तो यहाँ पे h, k भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे किसके, सर्कल के,
पर फिलहाल यहाँ पे वो 0 0 ही है, यानी कि जो सेंटर होगा हमारे सर्कल का वो ओरिजिन ही होगा, यहाँ पर से हमें ये पता चलता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वहां पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो h और k से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तो हमें सिंपल एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आई है, देखो 2 का स्क्वायर लिख दो, तो रेडियस कितनी है, 2 है, यानी कि ये है 2,0 और ये है 0,2। ठीक है, अब एक लाइन भी है हमारे पास, देखो ये लाइन हमेशा x इक्वल्स टू, चाहे आप 2y लिख दो, 5y लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो हमेशा ही ओरिजिन से ही पास करेगी, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तब y की भी वैल्यू क्या है, 0 है, जो ओरिजिन पे ही पॉसिबल है, तो यानी कि यहां पर से ही पास करेगी। ठीक है, ओरिजिन से। ठीक है जी, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालनी है, यानी कि ये पूरी एरिया मेरे को निकालनी है, इतनी वाली। ठीक है, अभी कैसे निकलेगी, तो पहले यहां पर से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग एरिया है और दूसरी वाली जो है वो अलग एरिया है, तो पहले मुझे पॉइंट भी निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट है क्या, कैसे निकलेगा। x की वैल्यू ये जो है ये यहाँ पे पुट कर दो ना, इस वाले में, सर्कल की इक्वेशन में, तो x की जगह आ जाएगा ये, तो ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4y स्क्वायर हो गया है 4, y स्क्वायर हो गया 1, तो y मेरे पास प्लस माइनस 1 आ गया है ना। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 1 ही होगी, है ना, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, √3। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली, इसका कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ पे x की वैल्यू √3 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √3,0। तो मुझे एरिया निकालनी है पूरी, कैसे मैं निकालूंगी, पहले मुझे यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, तो मैं इस ट्राइंगल की एरिया निकालूंगी, फिर मुझे यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स लेनी पड़ेंगी, यानी कि दो एरियाज को मुझे यहाँ पे एड अप करना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये मैं मिटा देती हूँ। तो यहाँ पे एरिया हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा 0 से √3 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y dx जब हम लेंगे तो y कौन सा वाला लेंगे, लाइन का। देखो, क्योंकि ये जो कर्व यहाँ पे बन रहा है इसके ऊपर क्या आ रही है, लाइन आ रही है ना, तो लाइन के लिए मैं किसका यूज करूंगी, इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन √3 dx। ठीक है, प्लस मैंने कहा √3 से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर 2 तक, यहाँ पे जो मैं y लूंगी, किसका लूंगी, देखो सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा सर्कल आ रहा है, और यहाँ पे से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन √3 बाहर चला गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 भी बाहर अगर हम ले ले तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर ही बचेगा, प्लस यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का लग जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा x बाय 2 है, फिर यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो 4 बाय 2 2 ही होगा, साइन इनवर्स x बाय a, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर लिमिट ले लेते हैं, √3 से 2 तक ये हमारी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर विच विल बी 3 और माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 जब आएगा सो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 √3 इंटू 3 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे √3 बाय 2 ही बचेगा। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे अब लिमिट ले लो, 2 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, जो कि कितना होता है, पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई, तो यहाँ पे आ गया पाई। ठीक है, फिर माइनस √3 अब हम पुट करते हैं, √3 जब मैं पुट करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा √3 बाय 2, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, जो कि होता है 3, तो 4 माइनस 3 हमारे पास 1 होगा, तो सिर्फ यहाँ पे इतनी ही वैल्यू आएगी, प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन इनवर्स √3 बाय 2, साइन में √3 बाय 2 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है 60 की होती है, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाय 3। ठीक है, चलो अब इतनी ही वैल्यू थी ये। ठीक है जी, यहां पे देखो पाई माइनस 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 ही यहां पे आएगा, और यहां पे माइनस क्या हो जाएगा, √3 बाय 2, तो ये जब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि हमारे पास पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो होगा आंसर। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है,
तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल दिस विच इज कट ऑफ बाय दिस लाइन। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब इसका सेंटर क्लियरली मुझे दिख रहा है 0,0 है, रेडियस है इसकी a, यानी कि ये होगा a,0, ये होगा 0,a। ठीक है, अब ये एक लाइन है, तो ये पॉइंट कहीं यहीं पे आएगा, तो इस तरह से ये लाइन हमारी बन जाएगी। ये पॉइंट है a/√2,0, ये लाइन है x = a/√2। क्या बोला है? एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि मुझे ये पूरी एरिया निकालनी है। स्मॉलर पार्ट है ना, ये वाली लाइन जब कट कर रही है तो एक बड़ा वाला पार्ट मुझे मिल रहा है, एक छोटा वाला, ये पूरी एरिया मुझे निकालनी है। अगेन मैं क्या करूंगी, वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लूंगी और 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दूंगी, है ना, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा सिमेट्रिकल है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, a/√2 से a तक करेंगे, y dx आ जाएगा। यहां पे किसकी इक्वेशन आएगी, तो हमने कहा हमारे सर्कल की, तो y = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, x/2 √this प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो a/√2 से a तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो जब मैं a यहाँ पे पुट करूंगी ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे a पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास π/2, साइन इनवर्स 1 है क्योंकि। ठीक है, फिर माइनस a/√2 यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, तो a/2√2 हो जाएगा ये, √a² माइनस दिस विल बी a² ये 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a से a कट जाएगा और 1/√2 अगर मैं वैल्यू देखूं तो किसके लिए होती है, हमारे π/4 के लिए, 45 डिग्री के लिए, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, इतना मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये 2 तो हमारा बाहर है, इसको अभी हम बाहर पे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया πa² मेरे पास 4 माइनस, ये सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो नीचे 2 है और ये ऊपर a² हो जाएगा, अंडर है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा, a² नीचे देखो ये क्या होगा, √2 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ गया, ये 4 आ गया। फिर यहाँ पे ये तो माइनस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, πa²/8 यही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे /2 मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, तो वो सबसे कट जाएगा, है ना, तो -a²/2 हो जाएगा और माइनस, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम में ले लेती हूँ, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 2πa² माइनस πa² माइनस a²/2, तो ये हो गया πa²/4 माइनस a²/2। तो यही आंसर आ रहा है, कुछ आप कॉमन ले सकते हो, जैसे कि a²/2 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे π/2 -1, तो इतना हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स इसकी एरिया आ जाएगी। ठीक है, चलो कॉफी पी लेते हैं, है ना। तो आई होप यार ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, सॉरी द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय दिस लाइन x = a। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले x = y² है, यानी कि ये पैराबोला कहां बनेगा, हमने कहा इस साइड बनेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास एक लाइन है x = 4, ये है x = 4, तो ये पॉइंट होगा 4,0। हमने कहा एक बीच में कहीं पे लाइन आ गई है x = a, यानी कि ये पॉइंट होगा a,0, ये तो अपना ओरिजिन है 0,0, है ना। इसने क्या करा है, इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये पूरी जो एरिया है ये इस पूरी एरिया के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एरिया निकालेंगे, इसकी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, और बेसिकली हम सिर्फ जो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट्स में ही लेंगे और नीचे वालों के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। यानी कि अगर ये पूरे वाले एरिया की मैं बात कर रही हूं तो ये एरिया कितनी होगी, तो ये एरिया होगी 2 × इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, यहां पे पैराबोला ही आएगा जो कि कितना है, ये y कितना है, √x है,
ठीक है जी, बस इतना ही करना है। फिर दूसरी एरिया की अगर मैं बात करूं उस साइड वाली, राइट हैंड साइड है ना, तो वो इंटीग्रेशन ए से होगा, कहां तक होगा, 4 तक होगा। वहां पे भी y dx लेंगे और y की वैल्यू यहीं पर से निकालेंगे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों एरियाज हमारे पास इक्वल हैं, तो इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो 2 से 2 तो पहले ही कट जाएगा और बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट डायरेक्ट में कर दे रही हूं, ठीक है। तो x की पावर 3/2, 2/3 यहां पे आ जाएगा और 0 से a इक्वल्स टू, यहां पे भी x की पावर 3/2, 2/3 बाहर आ जाएगा और ये a से 4 तक हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये कितना हो जाएगा, a की पावर 3/2, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको भी क्यों लिखे, तो कट गया ना, ये दोनों ही कट गए, तो इसको यहां पे नहीं लिखती हूं। यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ये यहां पे आएगा 4, तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा विच विल बी 8, है ना, माइनस a 3/2 ये हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 8, ये कट गया। a की पावर 3/2 हो गया 4, पर हमसे क्या पूछा गया है, a, तो यहां पे यानी कि a कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2/3, यही तो करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई लिखा है तो x हो जाता है अंडर रूट, है ना, यानी कि यहां पे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, यहां पे जो ऊपर था वो नीचे आ गया, तो यहां पे ऊपर था 3 वो नीचे आ गया, यहां नीचे 2 था वो ऊपर आ गया, बस। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 की पावर 2/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। तो y इक्वल्स टू है, यानी कि कहां पे होगा, y एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पे बना लेते हैं, तो ये हमारा y एक्सिस की तरफ हमने बना लिया और है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अब देखो इसका क्या मतलब है, यहां पे दो लाइंस आएंगी, एक y इक्वल्स टू x सॉरी, और दूसरी है y इक्वल्स टू -x, ठीक है। ये लाइन कहां से पास करेगी, सेंटर से, और कुछ इस तरीके से जाएगी। ये क्या है, y इक्वल्स टू x, क्यों, x और y की वैल्यूज चेक कर लो, x0 है y0, x1 है y1, x2 है y2, सो एंड सो, तो ऐसे ही जाएगी, ठीक है। यहां पे देखो x अगर 0 तो y -1 है ना, सॉरी x अगर 0 तो y 0, x अगर 1 तो y -1, x अगर 2 तो y -2, यानी कि ये हमारा इस तरीके से बनेगा, y इक्वल्स टू -x वाली लाइन इस तरीके से बनेगी, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, यहां पे देखो x पॉजिटिव तो y नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे देखो x नेगेटिव तो y पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये लाइन इस तरीके से बनेगी। तो क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस, यानी कि ये वाली एरिया और ये वाली। तो अगर मैं ये निकाल दूं, 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगी तो काम हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये है 0,0, तो मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए। कैसे निकालूंगी भाई, इन दोनों को इक्वेट कर दो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और ये है y इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू x हो गई है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर से x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक आ गई 1, 0,0 तो ऑलरेडी ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि ये पॉइंट होगा 1,0 और ये पॉइंट होगा हमारा 1,1, ठीक है। चलिए, तो हमें ये तो समझ में आ गया। अब हम ये एरिया निकालेंगे कैसे, ये जो बड़ी वाली एरिया है इससे इस छोटे वाली एरिया को हम माइनस करेंगे, तब जाके हमें ये वाली एरिया मिलेगी, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो एरिया है हमारे पास, देखो पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही मेरे को चाहिए हैं, ठीक है। फिर हमने कहा इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 0 से 1 तक का, y dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश dx भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब y डैश क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया आएगी, जो बड़ी वाली एरिया है ना, वहां पे क्या आ रही है, लाइन, तो वहां पे मैं लाइन की इक्वेशन का यूज करूंगी, यानी कि यहाँ पे y dx है ना,
तो यहाँ पे मैं इसका यूज करूंगी, यानी कि y के बदले में x पुट करूंगी यहाँ पे, ठीक है। और इधर पे जो ये y डैश है, यहाँ पे एरिया मैं किसकी लूंगी, देखो ये छोटी वाली एरिया, इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये कर्व यानी कि ये पैराबोला, तो यहाँ पे मैं पैराबोला की इक्वेशन पुट करूंगी, यानी कि ये वाली, ठीक है। समझ में आया? तो सिंपल है, अब तो कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास x² 2 और लिमिट ले लेते हैं 0 से 1 तक, माइनस ये हो गया हमारे पास x³ 3 और लिमिट ले ली 0 से 1 तक, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1/2 ही आएगा और यहाँ पे 1/3 ही आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6, तो ये कितना आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इसकी एरिया टोटल कितनी आ गई 1/3। सिर्फ यहाँ की निकालेंगे, सिर्फ इस साइड की, तो 1/6 आ जाएगी। दोनों की निकालनी है ना हमको, तो हमसे ऐसा थोड़ी ना कहा गया कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, दोनों की निकालनी थी। तो दोनों की निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू के फॉर्म में बन रही है ना ये, तो कहाँ पे आएगी, y एक्सिस पे आएगी, है ना, इधर पे आ जाएगी। अब ये लाइन को मैं कैसे प्लॉट करूंगी, तो कैसे प्लॉट करते हैं हम, x और y की वैल्यूज देखते हैं। x अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अगर y 0 है तो x कितना आ जाएगा, -2, है ना। यानी कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी, जहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 0,हाफ, 0,हाफ। ये जो पॉइंट है ये क्या है, -2,0। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर देती हूँ, एक यहां से, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे निकालना है और ये वाला भी मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगी, तो भाई यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है ना ऑलरेडी, दोनों का यूज करो। x² इक्वल्स टू 4y लिखा है, यहाँ पे भी 4y है, तो क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह x² लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मुझे वो निकालने हैं, इसीलिए ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो। अब ये बेसिक बातें तो यार क्लास 12th के बच्चे हो आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2, दूसरी आ गई -1, ठीक है। -1 वाली वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी। आप y नहीं भी निकालोगे तभी भी चलेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये वाले पॉइंट से मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है y एनीवे 0 ही होना है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय बोथ ऑफ दीज, यानी कि मुझे ये और ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरी एरिया निकालेंगे पहले, तो बड़ी वाली, फिर ये जो छोटी वाली एरिया है हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो वही मैं कर लेती हूं। तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं -1 से 2 तक, ठीक है। -1 से हम 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले हम बड़ी वाली एरिया को निकालेंगे, तो हमने उसके लिए क्या ले लिए हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे y dx आ जाएगा, माइनस अगेन छोटे वाले के लिए भी यहीं से यहीं तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। छोटे वाले के लिए क्या आएगा, देखो हमारा कर्व, हमारा पैराबोला आएगा। यहाँ पे y' dx मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर लाइन पड़ रही है, तो लाइन का यूज करूंगी, तो यहाँ पे से y की वैल्यू कितनी आएगी, तो x + 2/4 है ना, तो 1/4 तो मैंने बाहर ही लिख दिया, ये इस तरीके से आ गया। फिर माइनस, और यहाँ पे y' के केस में कौन सा आएगा, तो कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को y चाहिए ना, तो y कितना है हमारे पास, x² 4, ठीक है। तो सही है ना, ठीक है, यस, x² 4, तो 1/4 तो मैं बाहर ही ले लेती हूँ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/4 को तो मैंने पहले क्या कर लिया, दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर ही ले लेती हूँ, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x² 2 + 2x -1 से 2 तक, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब यहां पे आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x³ 3, यही होगा x³ 3, और यहाँ पे भी -1 से 2 तक अपने को जाना है, ठीक है। 1/4 हमने बाहर ही लिया हुआ है।
ठीक है, तो 2 की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा 4/2, 2 ही हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस, अब -1 पुट करना है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ही, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 यहाँ पे पुट करो, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो माइनस ही रहेगा क्योंकि क्यूब है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, 1/4 ये कितना हो गया 8, 8 + 2 -½ तो 10 -½ तो कितना हो गया है 20 -1, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, देख लेना एक बारी। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 9/3 है ना, तो ये 1/4 यहाँ पे आ गया, 19 -6 सो ये आ गया 13 है ना, तो ये आ रहा है 13/8। व्हाट आई फील इसकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं पर तो हुई है, ये x + 2/4 ही था, x² 2 + 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट करा, 2 2 4, 4/2 2 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, फिर माइनस हमने करा तो यहाँ पे -1 आ गया जो कि हो गया 1/2 ही, और यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो सही हुआ है, ये वाली वैल्यू भी आई थिंक सही ही हुई है, तो ये 4 5 6, अच्छा वाओ वाओ, कितनी बढ़िया कैलकुलेशन करी है मैंने, है ना, यहीं पे गलती हुई है। 4 5 6 हो गया, 6 7 8, 8 -½ हो गया ना, तो ये कितना आ जाएगा 17। अब तो सही करा है ना, 4 5 6 6 + 2 = 8, 8 - 1/2 तो ये आ गया हमारे पास 16। वाह बहुत बढ़िया, 16। ठीक है, 15/2 यानी कि यहाँ पे आना चाहिए है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 15/2, और ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे सही करी है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखें अब कितना आएगा फिर ये 2, तो 15 माइनस हमारे पास 6 हो जाएगा एंड दैट इज 9 राइट, तो ये हमारे पास कितना आ गया 9/8 आ रहा है। तो देख लो एक बारी कुछ फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, वैसे हमारे पास यही आना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x = है, तो ये कहाँ को बनेगा, तो ये इस साइड को बनेगा x = वाला। ठीक है, तो y² = 4x है, तो x = वाला इस साइड को हमारा बन रहा है, और लाइन है मेरे पास x = 3 ये आएगी, तो ये 3,0 हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मैं पहले ये निकालूंगी और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगी क्योंकि इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 से 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। y कितना है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2√x, 2√x dx, 2 बाहर चला गया तो ये 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 3, तो 8/3 यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा हमारा √3 का क्यूब, सो ये होगा 3√3 है ना, 3 से 3 कट गया, 8√3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। ठीक है, एक ये है, ये है, ये है एंड दी y एक्सिस। तो y = क्या है हमारा x², यानी कि इस साइड पे आएगा, x = 1 यहां आएगा है ना, तो ये 1,0 होगा, एंड हमारे पास x = 2 ये है, सो ये आएगा। एंड दी x एक्सिस यानी कि मुझे ये निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स ही लूंगी ना, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम कहां से 1 से 2 तक। y कितना है, हमने कहा x² है, तो ये कितना आ गया x³ 1 से 2, सो ये आ जाएगा 8/3 - 1/3 यानी कि 7/3 आना चाहिए, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए फिर है y = x⁴, तो ये भी हमारा वैसे ही बनेगा। ठीक है, इसी साइड को बनेगा, y = है ना, तो ये भी हमारा इसी साइड को बनेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, x = 1 है, x = 5 है, तो ये 1,0 है, ये 5,0 है एंड दी x एक्सिस। तो अगेन मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप्स लेनी है,
तो बस एरिया कैसे आ जाएगी, देखो इंटीग्रेशन 1 से 5 कर देंगे y dx, और y के बदले क्या पुट कर देंगे ये, है ना। तो यहाँ पे x की पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट है 1 से 5 तक का, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 आ जाएगा अपॉन 5 माइनस 1/5, है ना। 1 की पावर कुछ भी पुट करो 1 ही आना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 25 जो कि होता है 625, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा 0.2, तो ये आ जाएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं। देन एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, तो सिमिलर क्वेश्चन हमने करा हुआ है। देखो ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया, अभी सिर्फ आपको ये y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि सिर्फ आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। हमने तो दोनों वाला भी कर लिया, y इक्वल्स टू मॉड x वाला भी कर दिया हमने, है ना। ये वाला कर चुके हैं, तो ये वाला तो आप कर लोगे। पहले क्या करना है, आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स लेनी है बड़े वाले के लिए। बड़े वाले में आप किसको पुट करोगे, लाइन को, है ना। तो वहां पे जब y dx आएगा तो वहां पे उसके जगह आप क्या पुट करोगे, x dx, ठीक है। फिर जब छोटे वाले की बारी आएगी तो उसके ऊपर क्या आ रहा है, हमने कहा पैराबोला, तो जब इससे आप माइनस करोगे y डैश dx तो वहां पे हम क्या पुट करेंगे, तो वहां पे हम x स्क्वायर को पुट कर देंगे, ठीक है, और फिर लिमिट्स ले लेंगे। तो सिंपल है, डिफिकल्ट है नहीं, कर लिया है ऑलरेडी। Then find the area of the region lying in the first quadrant and bounded by this, this, this and this, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, ओके। y इक्वल्स टू ये है, यानी कि कुछ इस तरह से ही बन जाएगा, y इक्वल्स टू ये है, y इक्वल्स टू ये है, ठीक है। तो ये है y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये आएगा 0,1, 0,4, है ना। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सिर्फ यहीं पे मुझे निकालना है, तो यहाँ पे x dy। ये वाला क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं क्या, या वो अलग वाला था, कोई नहीं, कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। 1 से 4, तो ये आ जाएगा x dy हमारे पास। तो यहाँ पे x क्या आएगा, देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y/4 है, तो x क्या आ जाएगा, √y/2, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे y 3/2 और 2/3, 1 to 4, तो ये 1/3 आया, यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 जब आएगा तो आपको पता है ये 8 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/3 आई थिंक कर चुके हैं ये वाला, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमें एरिया निकालनी है बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो यहाँ पे लाइन है, अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, दोनों में मॉड लगा है, यानी कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, फिर जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर जब दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी 4 इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। कैसे बनेगी, सिंपल है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 तो ये 1, ठीक है। बस वही करना है, ये 0 तो ये -1, ये 0 तो ये पॉजिटिव 1, ठीक है। ये 0 तो ये 1 और y 0 तो ये -1, x 0 तो y -1, y 0 तो x -1। यानी कि यहाँ पे जब हम लाइंस प्लॉट करेंगे ना, तो हमें सिर्फ 4 जगहों का ध्यान रखना है। ये क्या पॉइंट होगा बताओ, 1, 0, ये 0, 1, ये -1, 0 और ये होगा 0, -1, है ना। तो ये वाली लाइन कैसे प्लॉट होगी, ऐसे, इसकी इक्वेशन होगी ये, ठीक है। फिर यहां पे देखो -1 कहां पे आ रहा है, ये वाला, है ना, कि x हमारे पास माइनस में है, तो ये इसकी इक्वेशन है। फिर यहां पे देखो दोनों ही माइनस में है, तो दोनों ही माइनस में तो यहां पे आ रहे थे, तो इसकी इक्वेशन ये होगी। ये वाली बची है हमारे पास, तो ये आ जाएगी इधर पे, ठीक है। ये लास्ट वाली क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली इस पूरे का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक है ना, हम 1 का निकाल लेंगे, ये तो मेरा ओरिजिन है, 1 का निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि सिमेट्रिक एरिया है। तो देखो एरिया कैसे निकलेगी, 4 इंटू इंटीग्रेशन, सिर्फ इसकी बात अभी मैं कर रही हूं ना, तो 0 से कहां तक इंटीग्रेट कर रही हूं, 1 तक, y dx आ जाएगा, और y के बदले में क्या पुट करूंगी, 1 माइनस एक्स, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2
इंटीग्रेशन 0 से 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 0 में तो 0 ही होगा, तो 4 इंटू 2 एंड ये आ जाएगा हाफ। तो ये तो आ रहा है हमारा 2 स्क्वायर यूनिट्स। बता देना आप लोग सेम है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। 4 ही हम लोगों को पढ़ने हैं, सिर्फ लाइन की बेसिक इक्वेशन आपके सिलेबस में यही वाली है कि x इक्वल्स टू √3y होगा, या x इक्वल्स टू y दे दिया जाएगा, x इक्वल्स टू 2y, और वो हमारी सेंटर से ही पास हो रही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमने लाइन का करा था, लाइन प्लॉट कैसे करनी होती है, x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू निकालो, y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकालो, लाइन आपकी प्लॉट हो जाती है। ठीक है, फिर हमने सर्कल की बात करी, तो हमने कहा सर्कल के लिए ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला, जहां पे r रेडियस है और h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर हमने कहा पैराबोला 2 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो x इक्वल्स टू इस फॉर्म में, तो ये हमारा x एक्सिस की तरफ को बनेगा, ठीक है, या फिर y इक्वल्स टू कुछ इस फॉर्म में, है ना, तो यहां पे ये y एक्सिस की तरफ को बनेगा। आपको सिर्फ ये क्या हो गया, रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो हमने कहा इस फॉर्म में बन जाएगा। तो उस केस में आपको सिर्फ x और y को देखना है, x स्क्वायर या y स्क्वायर को नहीं। जैसे लाइन बनाते हैं ना, तो वैसे ही आपको x और y को ही देखना है। अगर x इक्वल्स टू इस फॉर्म में बन रहा है तो x एक्सिस की तरफ को उसको घुमा दो, अगर y इक्वल्स टू के फॉर्म में बन रहा है तो y एक्सिस की तरफ को घुमा दो। अगर यहाँ माइनस साइन हो जाएगा तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, और अगर यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ वो बन जाएगा। ठीक है, इलिप्स की बात करें तो हमने कहा हमारी जनरल फॉर्म ये होती है ना, तो यहाँ पे हमने कहा a जो है हमारा x एक्सिस में कितना है, एंड जो b है y एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, ये हमें यहाँ पर से पता चल जाएगा, तो हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे, तो हम सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आई होप यार इस लेक्चर से आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना, बाय बाय।